मेरे सभी सांसद जी सहित वरिष्ठगण, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, मैं माफ़ी चाहता हूं, आज ये अलग तरह का कार्यक्रम है जैत का। मैं उनका जैत में पधारे हुए बाहर से जो भाई और बहन और प्रमुख लोग आए उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और सब जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मीडिया के साथीगण, मेरे गांव में, इसी मेरी जन्मभूमि में आपका भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मीडिया के लिए भी ताली बजाओ। आज हमारे कई वरिष्ठ अफसर जैत गौरव दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। चूंकि मैं जैत का बेटा हूं, इसलिए मैं उनका सबका यहां हृदय से स्वागत करता हूं जैत की इस पवित्र धरती पर। मेरे सभी बुजुर्गवार, अभी हमने स्वागत करने की कोशिश की उनका, कोई कक्का है, कोई दादा है। वैसे अब मेरी उम्र भी बहुत हो गई है लेकिन उन सबका हमने स्वागत किया है। मेरे सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं और मेरे बेटा और मेरी बेटी, आज इस ग्राम सभा में आप सबका हृदय से स्वागत है। ये अपने तरह का पहला प्रयोग है। देखो, अभी तक हमारी कल्पना ये होती है कि गांव में कोई भी काम करेगा तो सरकार करेगी, लेकिन सरकार का कोई भी काम तब तक बहुत बेहतर नहीं होता जब तक कि समाज साथ में आके ना खड़ा हो जाए, जनता साथ में आके ना खड़ी हो जाए। सही बात है कि नहीं? अरे बताओ, सही है कि नहीं? अब एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक गांव में मैं गया, स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत करी थी, बन रही थी, जगह जगह दरार पड़ी थी। तो उस गांव वालों ने कहा कि देख लो। मैंने कहा कि दरारें पड़ रही है। मैंने कहा भैया तुमरो गांव है, तुमने नहीं देखी? अरे हमें क्या मतलब, सरकारी पैसा है। अब अगर ये भाव रहा कि सरकारी पैसा है तो कभी भी ठीक से विकास नहीं हो सकता। सरकारी पैसा मतलब जनता का पैसा है, अपना पैसा है। और इसलिए जब तक गांव वालों के मन में तड़प पैदा नहीं होगी कि मेरा गांव में अच्छा बनाऊं, तब तक अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती। और इसलिए मेरे मन में विचार आया क्या हर एक गांव का मध्य प्रदेश में जन्मदिन या गौरव दिवस मनाया जाए, और उस दिन गांव के जितने लोग हैं, वो गांव में हो चाहे गांव के बाहर कामकाज कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई व्यवसाय में लगा हो, कोई कहीं भी हो, वो सब के सब गांव में आएंगे और अपने गांव के विकास की योजना बनाएंगे, और हम खुद क्या कर सकते हैं ये तय करेंगे। सही है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? तो मैंने कहा शुरू कहां से करूं? तो मन में आया कि शिवराज तेरा नरा तो जैत में ही गड़ा है, तो अपने जैत से शुरू कर। तो आज आप देख रहे हैं जैत के जितने लोग बाहर हैं वो सब भी यहां मंच पे विराजमान है। इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब लोग आए। कुणाल कल निगेटिव हुए हैं, इनको कोविड हो गया था। तो कुणाल ने भी कहा कि पापा मेरा भी गांव, मैं भी चलूंगा जैत गौरव दिवस मनाने। साधना तो है ही साथ में। तो आज अपन सब गांव वाले इकट्ठे हुए हैं।
जैत से हम शुरू कर रहे हैं और बाद में हर गांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा। हर गांव का, हर शहर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। और गौरव दिवस पे केवल एक दिन नहीं है, तो पहला हमारा कार्यक्रम आज से शुरुआत हो रही है। हम 3 दिन के कार्यक्रम भी कर सकते हैं। किसी दिन खेल कूद के आयोजन हो सकते हैं, किसी दिन उत्सव के आयोजन हो सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा बैठेगी और तय करेगी कि हमारे गांव की भलाई के लिए क्या करना है। और गांव के लोग और सरकार मिलके अपने गांव का विकास भी करेगी और जनता के कल्याण की योजनाओं को भी क्रियान्वित करेगी। अकेले सरकारी अधिकारी नहीं कर सकते। हमारे गांव की हर चीज हमें ठीक करनी है। और इसलिए आज एक एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा पैड लाओ भाई। पहली चीज जैत वाले तय करें। यह ग्राम सभा बैठी है और गांव के प्रमुख लोग, बुजुर्ग भी बैठे हैं और प्रमुख लोग बैठे हैं सब। आज आप मिलकर तय करें, बताओ अपना गांव साफ रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। सब बताओ जोर से, रहना चाहिए कि नहीं? तो आज ग्राम सभा ये प्रस्ताव पास करे कि हमने अपने गांव को साफ रखेंगे। कई बार ये होता है कि कूड़ा करकट निकला तो घर के बाहर ही अपन ने फेंक दिया। होता है कि नहीं? कई बार, अरे होता है कि नहीं? कई बार हो जाता है कि घर के बाहर कर दिया बाकी। लेकिन हम आज तय करें कि जैत का कचरा घरों का भी हम डस्टबिन में डालेंगे। कचरे को डालने के लिए बर्तन रखे जाएंगे, डस्टबिन जिनको कहते हैं, और अपने घर का कचरा उसी डस्टबिन में डलेगा। सब तैयार हो? तो हाथ उठा के प्रस्ताव पास करो भैया। कचरा डलेगा निर्धारित स्थान पर। अब यहां पंचायत भी हमारी है, डस्टबिन की व्यवस्था करनी है। अब तुम कहां से करोगे पंडित जी? जी तो क्या दी तुमने? आपके द्वारा होगी सर, आपके द्वारा। कुणाल, कुछ करोगे कचरों के डस्टबिन के लिए? क्या करोगे बोलो यार। हमारी जो निजी संस्था है सुंदर डेयरी करके, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे गांव में डस्टबिन आप सभी को देने का हम प्रयास करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी इस गांव को स्वच्छता के मामले में एक आदर्श गांव बना के बताएं। धन्यवाद। अब डस्टबिन रखने की व्यवस्था कुणाल करेगा। वो जितने में आएंगे कुणाल व्यवस्था करेंगे और जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाए। ठीक है? तो जितने जल्दी हो जाएगी कचरा उतने जल्दी ठीक हो जाएगा उसमें। लेकिन कितनी जगह रखना पड़ेगा ये तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार कुछ घरों के बीच में एक, और फिर वो कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ले कहाँ जाएंगे?